क्लास 9 सोशल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस आज की डेट में हम अब शुरू करने जा रहे हैं। सोशल साइंस में हम आप लोगों को ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ा रहे थे। ज्योग्राफी में हम आपको फर्स्ट चैप्टर भारत आकार और स्थिति हमने कल आपको कराया था। अब इसी में आगे का जो बचा हुआ लेसन है वो हम आपको आज करवाएंगे। तो चलिए अब आप लोग अपना खोलिए, पेज नंबर शायद 145.46 था। चूँकि अब आपके पास बुक्स हैं इसलिए अब आप लोग अपनी बुक्स को खोल लीजिए 147 और पेज नंबर इसका है आपका 147। देखिए इसमें हेडिंग दी गई है भारत एवं विश्व, मतलब कि भारत का विश्व के साथ क्या संबंध है, इस चीज़ का जिक्र इसमें किया गया है। तो सबसे पहले तो बच्चों सुनिए, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में है। अब आपको हम ये दिखाते हैं, ये मैप, ये आपको मालूम है ये है आपका एशिया महाद्वीप और ये भारत आपका, ये दिख रहा है आपको, ये एशिया महाद्वीप का जो ये पूर्व हिस्सा, ये पश्चिम हिस्सा है और ये पूर्व हिस्सा है, इन दोनों के बीच में आपका एशिया महाद्वीप आता है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का, साथ में दक्षिणी विस्तार भी, जो ये आपका महाद्वीप है जो ये दक्षिण की ओर फैला है, ये आपका भारत देश है। तो ये दक्षिणी विस्तार भी है। इसके नीचे आपको मालूम है कि आपके इंडिया के नीचे हिंद महासागर लहराता है। तो हिंद महासागर के पश्चिम में यूरोपीय देश, जितने पश्चिम के जो यूरोपीय देश हैं और जो हिंद महासागर के पूर्व के एशियाई देश हैं, इनको ये तुम्हारा मिलाता है। हिंद महासागर के कारण ही भारत को ये केंद्रीय स्थिति प्राप्त होती है। दक्षिण का जो भारत का ये दक्षिण का पठार है, ये हिंद महासागर के शीर्ष यानी कि इसके सिर पर फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया मीन्स इधर की ओर, ये पूरा पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप आपका इधर ऊपर पड़ता है। यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के जरिए, ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट के जरिए व्यापारिक और राजनयिक संबंध बनाए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत के जैसी नहीं है। और भारत की इसी स्थिति के कारण आपको बच्चे बता दें, इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आपके भारत का एक नाम इंडिया और हिंदुस्तान भी है और हिंदुस्तान से ही इसका नाम पड़ा है हिंद महासागर। तो आज तक आपने कोई भी देश पूरे विश्व में ऐसा नहीं देखा होगा जिस देश के नाम पर किसी महासागर का नाम पड़े। हिंद महासागर का नाम हमारे देश की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही रखा गया है। अब आइए आपको आगे नीचे का बताते हैं। भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ संपर्क कई युगों से, लेकिन ये संपर्क क्या होता था, समुद्री मार्गों की अपेक्षा कहाँ से होता था, भूभाग से। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्से से कई विदेशी यात्री आते थे। तो प्राचीन काल में कई यात्री उत्तर पूर्वी दरों से होकर भारत आए हैं। इसके विपरीत समुद्री मार्गों का काफ़ी समय तक ज्ञान नहीं था और इन्हीं मार्गों के द्वारा प्राचीन काल से वस्तुओं और विचार एक दूसरी जगह आते जाते थे। भारत का पूर्वी एशिया एवं पश्चिम मध्य और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क है। इन्हीं मार्गों द्वारा उपनिषदों के विचार, रामायण एवं पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँचे। भारत से कपड़े, मलमल, मसाले, व्यापार के अनेक सामान अलग अलग देशों को जाते थे। और इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनार और गुंबद हमारे देश में भिन्न भिन्न भागों में देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोग के यहाँ की पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उसमें ऊपर की ओर गोल गुंबद बने हुए हैं। ये गुंबद हम लोगों ने पश्चिम एशिया की वास्तुकला से सीखे हैं। अब बच्चों आपने भारत के मैप में देखा होगा कि इसके आसपास, इसकी जो ऊपर स्थल सीमा है, इसके किनारे किनारे कई देश बसे हुए हैं। ये देश कहलाते हैं भारत के पड़ोसी देश। क्यों? क्योंकि इनकी सीमा और भारत की सीमा, बाउंड्री दोनों आपस में मिली हुई है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो उत्तर पश्चिम ये हिस्सा जो है, इसमें आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो देश हैं। उत्तर में आपके चीन, तिब्बत का पठार, भूटान यहाँ पर आपका आता है और नेपाल,
ये आपके उत्तर में है। फिर अगर आप पूर्व में आ जाइए तो पूर्व में आपकी बांग्लादेश इसका पड़ोसी है और साथ में म्यांमार, ये दोनों भारत के पड़ोसी हैं। फिर अगर आप दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में आप देखिए समुद्र पार एक छोटा सा आपको देश दिखाई देगा ट्रायंगल शेप का, जिसका कि नाम है श्रीलंका। दक्षिण में इसके श्रीलंका और इसके अलावा 2 द्वीप समूह जो कि इसमें आपको नहीं दिख रहे हैं, सॉरी 2 नहीं, श्रीलंका को मिलाकर 2 द्वीप समूह हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये 2 आपके भारत के, आपके देश के पड़ोसी देश हैं। ये आपको भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानकारी हो गई। इसके अलावा आपको बता दें कि पूरे भारत का शासन चलाने के लिए भारत को कुछ छोटी इकाइयों में बांटा गया है और इस तरह से भारत में आपके 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो कि आपके मैप में अलग अलग दी, ये आप लोग बुक में देखिएगा। और हर राज्य के साथ जो गोल पॉइंट्स दिखाए गए, ये इसकी कैपिटल राजधानी दी गई, जो कि आप पढ़िएगा भी और आपको याद भी रहनी चाहिए। अब आइए आगे, इसमें देखिए ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि ज्ञात कीजिए। ये हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसके आंसर कहीं से भी ढूंढ करके इसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे और कॉलेज खुलने पर हम इसको चेक करेंगे। अब इसके बाद आपको मैं एक बात और बता दें, इसमें देखिए एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी दी आपके लिए कि 1947 के पहले भारत में 2 तरह के राज्य थे, एक प्रांत थे, एक रियासतें थीं। प्रांतों पर शासन अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा होता था जो वॉयसराय द्वारा नियुक्त होते थे, और रियासतों पर शासन स्थानीय शासकों के द्वारा पैतृकता के आधार पर, यानी कि पिता के पश्चात पुत्र, अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता को स्वीकार करके स्वायत्तता से करता था। मालदीव लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। अब इसके बाद बच्चों आपको हम अगली एक और चीज़ बता दें, जो देखिए नीचे महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है। इसमें इन्होंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं। ये 6 पॉइंट्स जो कि इसमें लिखे हुए हैं, ये आपको पूरे के पूरे लर्न करने हैं। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरह आ सकता है कि अक्षांश रेखा, जैसे कि अक्षांश रेखा से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। धरती की विषुवतीय रेखा से उत्तर या दक्षिण में कोणीय दूरी, इसे आमतौर पर डिग्री में व्यक्त किया जाता है। ये सारे ही पॉइंट्स आपको हमने लिख दिया है, ये आपको अति लघु की तरह लर्न करने हैं। अब आप अपना पन्ना पलटिए और देखिए इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनके के आंसर आपको दिए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है, ये आपको कॉपी पर नहीं लिखना है, इसी से याद कर लेना है। इसके बाद अति लघु नीचे दिए गए, जिनको भी आपको कॉपी पर नहीं लिखना है और इसी से याद कर लेना है। आगे का हम आपको कल कराएंगे।